नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस तक लर्न विद ऑल। जैसा कि आपको पता है कि हम पूर्वालोकन की सीरीज शुरू किए हुए हैं और इस पूर्वालोकन की सीरीज के अंतर्गत हम पहले भारतीय भूगोल को देख रहे हैं। भारतीय भूगोल को देख रहे हैं। भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम 3 चैप्टर कर चुके हैं और हमारा चौथा चैप्टर शुरू हो चुका है। पिछली क्लास में हमने चौथे चैप्टर प्रजाति और जनजातियों के जो आगे के नोट्स होते हैं, जो उनके मुख्य पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में बताया था। कल थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ दिक्कत था और आज का, इसीलिए हमने क्लास को रोक दिया था। खाली 2 क्वेश्चन करा पाए थे, तो हम वहीं से आगे करेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट करेंगे और लगभग 45 या 50 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें 90 क्वेश्चन के करीब है, तो 45 या 50 क्वेश्चन करीब करने का कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है तो इसको धीरे धीरे हम करेंगे, क्योंकि इसे रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी मित्रों से निवेदन है कि हमारे चैनल सक्सेस तक को, हमारे और आपके चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो। और आप प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आप शुरू से वीडियो सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन और बाकी का केंद्र शासित प्रदेश और यूनियन टेरिटरी वाला जो चैप्टर है उसके बारे में सारे वीडियो बने हुए हैं। उसको प्लेलिस्ट को जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं। कुछ गड़बड़ी हो तो, कुछ गड़बड़ अगर वीडियो में हो रहा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि भैया ये गलती है तो मैं सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप निवेदन है कि कुछ भी गलती हो तो आप नीचे कमेंट कर दिया करें। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। और चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हाँ, एक चीज़ और बोला था कि एक, जब चैनल पे जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट वहाँ पे बनी हुई है भारतीय भूगोल का, जिसमें हमने थ्योरी पढ़ाया हुआ था। जो कि थ्योरी लगभग 12-14 क्लास के करीब पढ़ाया हुआ था उस समय, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब तो इसीलिए उस क्लास को हमने बंद कर दिया। तो अगर आप उसको देखेंगे और उसको देखने के बाद आप लोग बोलेंगे कि उसको कंटिन्यू किया जाए तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो क्लास हमारी है पूर्वालोकन की, ये पीसेस 24 और आर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके साथ साथ जो 2024 यूपी पीसीएस का, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो लोअर पीसीएस की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की जो परीक्षाएं हैं उनका लेवल कितना बढ़ता जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी पैट आपने दिया है, तो अगर आप पूर्वालोकन किए रहेंगे, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन किए रहेंगे, तो आपको यूपी ट्रिपल एससी के तहत भी जो क्वेश्चन, जो पेपर आते हैं, जैसे कोई भी मुख्य पेपर, आप जो मुख्य पेपर जो होंगे या लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो थर्ड क्वेश्चन से आपको शुरू करना है, 2 क्वेश्चन तक हो चुका था, ठीक ना। तो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाई जाती है। तो उत्तर पूर्व भारत में कौन सी पाई जाती है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो मंगोलायड जाति पाई जाती है, मंगोलायड प्रजाति समूह पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ियों में जंगली क्षेत्रों में मंगोलायड प्रजाति समूह पाई जाती है। बस आपको इतना याद करने की जरूरत है। पूछेगा कि उत्तर पूर्व भारत के पहाड़ियों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो मंगोलायड प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? इरुलर, खासी, संथाल, थारू, कौन सा है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, तो कौन सी है? संथाल जनजाति। ठीक है, पीसेस 2002 में आया हुआ है संथाल। इसको याद करना है आपको सीधे सीधे कि संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपके स्कूल में, बीपीएससी 2016 क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका होगा दक्षिण भारत में। द्रविडियन कहाँ पाए जाते हैं आपको पता है? द्रविडियन प्रजाति कहाँ पाई जाती है आपको पता है कि साउथ इंडिया में पाई जाती है। साउथ इंडिया के अंदर जो 4 स्टेट है उनमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रविडियन प्रजातियां मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में केंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिणी पूर्व भारत में भी बिखरे हुए हैं। द्रविडियन, अब यहाँ पे देखिए, इसको भी याद करना है कि द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है कि भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वह है हनुमान बंदर, पश्चिमी घाट सिंह, पुंछी मकाक, असम का मंथर लोरिस, असम का श्वेतंभो गिबन। कौन सा है? भारत में एकमात्र मानववास कपि पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है कि असम का श्वेतंभो गिबन, जो कि मनोभाव
कपि है, मतलब कि मानव जैसा देखने वाला कपि है। असम का श्वेतांबो गिबन, आईएएस का 2094 क्वेश्चन है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाने वाला श्वेतभौ गिबन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवाभव कपि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बीपीएससी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, हरियाणा। अब क्वेश्चन सीधा आपसे पूछ रहा है कि पहचान नहीं की गई, इसका मतलब यह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति निवास नहीं करती हैं? तो महाराष्ट्र में करती हैं, छत्तीसगढ़ में करती है, कर्नाटका में करती है, हरियाणा में नहीं करती है। ठीक ना, हरियाणा, पुडुचेरी, दिल्ली, पंजाब, ये सब में नहीं निवास करती हैं। ठीक ना, तो आपको याद कर लेना, इसी के साथ आपको राज्य भी याद कर लेना है किस किस में नहीं पाया जाता है। तो हरियाणा लिखा हुआ, पंजाब, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी। ठीक है, यहाँ पर जनजाति निवास नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ उत्तर 2011 की जनगणना अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी और में जनजाति समूह निवास नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ जनजाति दिए हुए, एक तरफ मूल राज्य दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको थारू उत्तराखंड में कौन सा सुमेलित, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? थारू उत्तराखंड में, भूटिया उत्तर प्रदेश में। थारू उत्तराखंड में और भूटिया उत्तर प्रदेश में, तो कौन सा सही है इसमें? देखिए, भूटिया उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। भूटिया कहाँ होती है? वेस्ट बंगाल और सिक्किम में होता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में और उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं भूटिया। ठीक है, थारू पहला वाला ऑप्शन सही है इसका। थारू उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है ना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हो मुंडा, मुंडा बिहार में नहीं, मुंडा झारखंड में पाए जाते हैं। मुंडा कहाँ पाए जाते हैं? मुंडा आपके झारखंड में पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं। कोल कहाँ पाए जाती है? कोल, कोल मध्य प्रदेश में। गोल कहाँ पाए जाते हैं? तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थारू उत्तराखंड सही है। उत्तर प्रदेश वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार थारू उत्तराखंड बिहार उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति पश्चिम बंगाल में सिक्किम में पाई जाती है। और मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में पाई जाती है। परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। कि कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देखिए यहाँ पे पाई जाती है। कोल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है कोल जनजाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के तौर पे मनाती है? तो कौन सी है? खासी है कि भील है कि मुंडा की थारू है? तो थारू जनजाति। ठीक है, दिवाली का कीरत वंशी है थारू समझा। ये अपने आप को किससे मानते हैं? कीरत वंशी, कीरत वंशीय मानते हैं। ठीक है, कीरत वंश मानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, गोरखपुर इलाकों में, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? देखिए अभी बताया है, थारू जनजाति। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं? देखिए वही क्वेश्चन है, दूसरे रूप में पूछा हुआ था, दीपावली को। ठीक है, तो इसको टाइम वेस्ट ना करेंगे, जल्दी जल्दी इसको निकालेंगे। आर 2017 क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है? बिहार मध्य प्रदेश में, झारखंड मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ करती है थारू? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश ये रहा, मान लीजिए उत्तर प्रदेश रहा, इस वाले इलाके में थारू रहते हैं। इसको बोलते हैं तराई, तराई के जिले ऊपर वाले जो है इसको बोलते हैं तराई। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार थारू उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में इतना और निवास करते हैं। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी है। ठीक ना, तो ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी है। गोंड एवं खरवार के बाद, गोंड एवं खरवार के बाद तीसरी सबसे बड़ी है। बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी संथाल एवं गोंड के बाद जनजाति है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है कि थारू उत्तर प्रदेश की तीसरे नंबर की है, गोंड और खरवार के बाद। गोंड और खरवार के बाद थारू तीसरे नंबर पे है। ठीक है, थारू लोग कहाँ निवास करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में थारू लोग निवास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक तरफ एक कूट दिया हुआ है कि कौन सा निम्नलिखित में से यूं से विचार कीजिए। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो लिंबू, लिंबू सिक्किम में पाया जाता है। कार्बी, कार्बी हिमाचल प्रदेश में। डोंगरिया, डोंगरिया कोद उड़ीसा में। बोंडो, बोंडो, बोंडा तमिलनाडु में। तो इसमें से कौन सा सही है?
अब देखिए कोंद, कोंद जनजाति, डोंगरिया कोंद, कोंद जनजाति आपको पढ़ा होगा ना, तो वही डोंगरिया कोंद है, उड़ीसा में पाया जाता है। लिंबू आपका सिक्किम में पाया जाता है, लिंबू, लेपचा, भूटिया, ये सब सिक्किम में पाया जाता है। कार्बी, कार्बी यहाँ पे नहीं पाया जाता है। देखिए कार्बी कहाँ पाया जाता है, कार्बी हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो कार्बी कहाँ पाए जाते हैं, कार्बी पाए जाते हैं मुख्यतः असम में। ये कार्बी अंगलोंग, असम में कार्बी अंगलोंग क्षेत्र है, हाँ वहाँ पे असम में पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बी असम में पाए जाते हैं। और बाकी का देखते हैं फिर, और देखते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला सही है और तीसरा सही है, तो पहला तीसरा इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब इसका एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। लिंबू या थैक्ट्यूम जनजाति सिक्किम में, नेपाल, भूटान, तिब्बत में पाई जाती हैं। कार्बी या मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में असम की पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। असम के कार्बी अंगलाम जिले में पाई जाती है। देखियो अब ये वही बोल रहा था ना, कार्बी अंगलाम जिले में इसका सघन वास है, सघन वास है। डोंगरिया कोंद का संबंध ओडिशा से है, और बोडो जनजाति का बोंडा जनजाति का संबंध ओडिशा से। बोंडा जनजाति का संबंध कहाँ से है, तो ओडिशा से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजातियां हैं, तो कौन सी है, अबोर है, लेपचा है, थारू है, गद्दी है, कौन सी है, तो गद्दी है। गद्दी, गुर्जर, बकरवाल, ये सब धौलाधर श्रेणी की जनजाति है, ठीक है, नीचे दिया हुआ है। धौलाधर श्रेणी के जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि पाया जाता है। तो इसको याद करना है आपको कि धौलाधर श्रेणी में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि जनजातियां धौलाधर श्रेणी में पाई जाती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको देखते हैं। गद्दी कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि गद्दी लोग निवास करते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। तो अभी बताया है कि धौलाधर श्रेणी कहाँ पे है, तो धौलाधर श्रेणी आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में उसका सही है, ठीक है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है कि कौन सा क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि संथाल निवासी हैं मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिमी भारत के, पूर्वी भारत के। तो संथाल निवासी कहाँ के हैं, संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के, ठीक है। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के। देखिए पूर्वी भारत तो है, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे झारखंड कुछ पड़ेगा, तो यहाँ पे यही पूर्वी भारत तो है, झारखंड में संथाल निवासी करते हैं। संथाल जनजाति भारत के बड़ी और मुख्य जनजाति है में से एक है। इनका निवास स्थल बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा में है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आपके स्क्रीन पर। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, भील गुजरात में पाए जाते हैं, जौनसारी उत्तराखंड में पाए जाते हैं, संथाल छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में, खासी मेघालय में पाए जाते हैं। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए ये वाला सुमेलित नहीं है। संथाल आपका छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, बाकी का भील गुजरात में पाया जाता है, जौनसारी उत्तराखंड में पाया जाता है, खासी मेघालय में। संथाल छत्तीसगढ़ में ना पाए गए। संथाल कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए संथाल कहाँ पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं, बाकी कहाँ जा पाए जाते हैं, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में पाए जाते हैं, ठीक है, संथाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में ऊपर लिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, इतूत, निर्बलोक, बुपला, सागा। सामान्य रूप कौन सा है, संथालों में विवाह का सामान्य रूप कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, तो बुपला है, आपको याद करना है, बुपला यहाँ पर विवाह का सबसे सामान्य रूप है, विवाह का सबसे सामान्य रूप है। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है, बुपला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि संथालों के विवाह में बुपला कहा जाता है। बुपला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष की ओर पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पूर्ण कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों के समान अधिकार प्राप्त हैं। बिटलाहा संथाल समाज के सबसे कठोर सजा है, ठीक है। अब देखिए इसको याद कर लेंगे कि संथाल समाज में सबसे कठोर समाज क्या है, बिटलाहा संथाल समाज में। ये एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव का प्रधान माझी कहलाता है, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि संथाल में, जहाँ संथाल निवास करते हैं, उनके गांव का जो प्रधान होता है उसको क्या कहा जाता है, उनके गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, माझी कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू। तो भूटिया जनजाति ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब कि ऋतु बदलने पर इधर उधर विचरण करते हैं, सिक्किम में पाई जाती है भूटिया। बोडो निवासी हैं
बॉर्डर निवासी हैं, गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसी के, मध्य प्रदेश के। तो बॉर्डर निवासी हैं गारो पहाड़ी के, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोडो जनजाति निर्जाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व गारो पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये उत्तर पूर्व में और गारो की पहाड़ियों में पाया जाता है। गारो की पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में, गारो खासी और जयंतिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, गारो जनजाति है असम में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में। तो पता है सबको कि मेघालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। अतः उपयुक्त में से सभी विकल्प सही है, तो सही है, ठीक है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है मध्य प्रदेश में, मेघालय में, असम में, त्रिपुरा में। तो मेघालय में पाई जाती है, ठीक है। खासी और गारो बोलने वाली भाषा है, ठीक है। और उससे असम में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः मेघालय में पाई जाती है। तो देखिए इसीलिए इसको डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन को। गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, असम और मिजोरम में पाई जाती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया इन्होंने, क्योंकि इसमें कई ऑप्शन थे ना, तो इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एलडीए यूडीए का क्वेश्चन है, लोअर पीसेस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डाफला, डाफर। तो लेप्चा तो आपको पता है, लेप्चा कहाँ पाई जाती है? लेप्चा सिक्किम में। डाफला कहाँ पाई जाएगी? डाफला अरुणाचल प्रदेश में। और चेंचू, डाफर कहाँ पाई जाती है? डाफर। तो चेंचू जनजाति केरला में पाई जाती है, चेंचू। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लाबाई क्षेत्र में जनजाति है तथा यह केरल में भी विस्तार। अब देखिए इसको पूछ सकता है ना कि चेंचू जनजाति मूलतः कहाँ की है? तो चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नल्लाबाई क्षेत्र की जनजाति है, ठीक ना, जिसका विस्तार केरला में पाया जाता है। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र के, ठीक ना, नल्लामलाई क्षेत्र की पहाड़ियों से, ठीक ना। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा, गोंड, गारो, भील। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति सबसे बड़ी है, ठीक है। प्रश्नकाल के दौरान भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ थी। गौड़ थी। 2011 में जनगणना के अनुसार, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भील जनजाति समूह की संख्या 17 करोड़ के लगभग निकली है। गोंड जनजाति समूह लगभग 13 करोड़ के लगभग है, दूसरी दृष्टि है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? सबसे नंबर 1 पे भील है और दूसरे नंबर पे कौन है? गोंड है। तो देखिए नंबर 1 पे कौन है? भील है, उससे पहले गोंड थे, और दूसरे नंबर पे गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति समूह है जिसमें ओझा ओझा पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से देखिए भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? संथाल, कोल, भील और गोंड। तो अभी बताया है भील जनजाति। दूसरे नंबर पर कौन है? गोंड जनजाति, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस का, नहीं झारखंड पीसीएस का 2021 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, संथाल, गोंड, थारू। तो कौन सी है? भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, इलुअर, पनियन और आजी। तो अभी बता, कितना बार बता चुका है कि इसे 2000 कौन सा जनजाति है। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे भील नहीं है तो गोंड को लगाएंगे हम, ठीक है। जब भील नहीं है तो गोंड को लगा देंगे, ठीक है। भील है जबकि विकल्प में भील नहीं है, ठीक है। टोडा एक जनजाति है। अब देखिए क्वेश्चन बढ़िया है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है अरावली पहाड़ी में, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, विंध्याचल की पहाड़ियों में। तो टोडा कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और ये कृषक जनजाति है। क्या है? कृषक जनजाति। और ये क्या करती है? भैंसों का पालन करती है, भैंस पालन करती है। टोडा जनजाति क्या करती है? भैंस पालन करती है, भैंस पालन, ठीक है ना, भैंस पालन करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? जौनसार पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ियां। देखिए वही क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है, नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अंडी और ओपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी और ओपोर तीपी नाम की प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हो जनजाति। हो जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, ठीक है। तो अंडी और ओपर तीपी नामक प्रचलित विवाह कहाँ पाया जाता है? हो जनजाति में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। और अंडी और ओपोरपोती नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय में पाई जाती है, जहाँ पे अंडी से तात्पर्य है
तात्पर्य वार्ता के दौरान विवाह, जबकि ओपोर्थिपी से तात्पर्य है अपहरण के दौरान विवाह। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के विवाह होते हैं। अंडी मतलब अंडी का तात्पर्य है वार्ता के दौरान विवाह, जबकि ओपोर्थिपी का मतलब है अपहरण के द्वारा विवाह। ठीक है ना, तो एक एक विवाह अपहरण द्वारा और एक वार्ता के द्वारा। तो अंडी का मतलब है तात्पर्य है वार्ता के द्वारा विवाह, और अपोर्थिपी का मतलब है अपहरण द्वारा विवाह। तो कहाँ पाया जाता है? अपोर्थिपी और अंडी नामक विवाह प्रचलित है कहाँ पे? हो जनजाति में प्रसिद्ध है। हो जनजाति कहाँ पाई जाती है? हो जनजाति पाई जाती है आपकी झारखंड राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यूपी पीसीएस 2005 का मेंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनजाति में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? कादर, लोढ़ा, टोडा, मुंडा। तो बहुपति विवाह कहाँ माना जाता है? टोडा जनजाति में। बहुपति विवाह टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति लोग बहुपति विवाह की प्रथा मानते हैं। ठीक है, बहुपति विवाह मतलब कि एक महिला कई 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 पति बना सकती है। ठीक है, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? उरांव, कमार, गोंड, बैगा, इनमें से कोई नहीं। ए, तो सरहुल त्योहार कौन मनाते हैं? उरांव। उरांव कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। ठीक है ना, झारखंड में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं, सरहुल त्योहार झारखंड क्षेत्र में उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य है वृक्षों की पूजा। अब देखिए पूछ सकता है ना सरहुल से क्या तात्पर्य है, तो सरहुल से तात्पर्य है वृक्षों की पूजा। यह जनजाति की प्रकृति की सामूहिकता को प्रकट करता है। ठीक ना, तो कौन कौन सा सरहुल त्योहार झारखंड के क्षेत्र में उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। लेकिन ऑप्शन में उरांव था तो इसलिए आपने उरांव लगाया। तो सरहुल त्योहार झारखंड में उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मिलाया जाता है। और ये हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह में चैत्र माह में किया जाता है। सरहुल का तात्पर्य है वृक्ष की पूजा करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यूपी पीसीएस 2005 का क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो है संथाल, मुंडा, थारू, भील। तो कौन सी है? मुंडा जनजाति। मुंडा, उरांव और हो जनजाति जो है वृक्ष पूजा करती है। वृक्ष पूजा मतलब सरहुल का त्योहार मनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें भागे भागे फागु, कर्मा, सरहुल, सोरहई सोहराई आदि है। सरहुल त्योहार मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, धूमकरिया 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 किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उरांव, हो, कोल, गोंड। तो किसकी है? उरांव की है, उरांव जनजाति की। ठीक है, धूमकरिया। तो इसको याद करेंगे। उरांव जनजाति युवा गृह धूमकरिया कहलाते हैं। जनजाति का युवा गृह धूमकरिया कहलाता है। अब देखिए पूछ सकते हैं कि उरांव जनजाति का युवा गृह धूमकरिया कहलाता है। उरांव जनजाति के समगोत्री विवाह निषिद्ध है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उरांव गांव का मुखिया क्या कहलाता है? महतो कहलाता है। उरांव गांव का मुखिया क्या कहलाता है? महतो कहलाता है। ठीक है, महतो कहलाता है। उरांव गांव के पंचायत को पंचोरी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप याद करेंगे कि उरांव गांव के मुखिया क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। और यहाँ पे युवा गिरी को धूमकरिया कहा जाता है। धूमकरिया कहा जाता है। ठीक है, झारखंड पीसीएस 2016 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? थारू, भोटिया, जौनसारी, बोक्सा। कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर सी, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जौनसारी है। ठीक है, जौनसारी जनजाति है उत्तराखंड की। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नकाल के दौरान उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी थी, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड निवास करने वाली जनजाति इनकी संख्या थारू 91,000, जौनसारी 88,000, बुक्सा 94,000, भोटिया। तो उक्त आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। देखिए जब प्रश्न आया था 2011 की जनगणना के पहले यहाँ पे जौनसारी थी, लेकिन 2011 की जनगणना होने के बाद सबसे बड़ी उत्तराखंड की जनजाति कौन सी है? तो थारू है। ठीक है ना, तो वर्तमान में क्वेश्चन अगर आएगा तो हम थारू को लगाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटक की अपेक्षा ठंडी हैं। कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है। कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं। घाटियों में सघन वन है। तो कौन सा सही है?
तो घाटिया कटकों के बच्चा ठंडी है, घाटिया कटकों के बच्चा ठंडी है। मिजोरम में बस्ती समरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, तो मिजोरम में बस्ती समरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप है, क्योंकि घाटिया कटकों के बच्चा अधिक ठंडी होती हैं। ठीक है, देखिए यूपी विशेष 2004 का क्वेश्चन है कि एक तरफ कौन सा सुमेलित नहीं है। भोटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, भोटिया उत्तर प्रदेश में, खासी मेघालय में, संथाल झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में। तो टोडा कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। पूछा सही ने। संथाल कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। खासी तो भोटिया कहाँ पाई जाती है? भोटिया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नेपाल में पाई जाती है। भोटिया जनजाति नेपाल, सिक्किम। तो देखिए उत्तर जनगणना के अनुसार यहाँ पाई जाती है। भोटिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं भोटिया जनजाति, लेकिन मुख्यतः वहाँ पे पाए जाते हैं वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, यूपी विशेष 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन एक सुमेलित नहीं है। बिहू असम का है, ओणम आंध्र प्रदेश का है, पोंगल तमिलनाडु का है, बैसाखी पंजाब का है। तो पोंगल कहाँ का है? ओणम कहाँ का है? ओणम कहाँ का है? बिहू तो आपका असम का है, ये तो पता है, बिहू असम का है। तो ओणम, ओणम जो कि आंध्र प्रदेश का नहीं होगा, कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश का। ओणम कहाँ का है? तो ओणम कहाँ का है? ओणम केरला का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक तो 41 क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गोवा, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती, मेघालय में खासी, नागालैंड में अंगामी, सिक्किम में तिब्बती। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर, सिक्किम में तिब्बती नहीं बोली जाती है। ठीक है ना, तो गोवा में कोंकणी बोली जाती है, मेघालय में खासी और नागालैंड में अंगामी भाषा बोली जाती है। ठीक है ना, सिक्किम राज्य की भाषा नेपाली है। ठीक है ना, सिक्किम राज्य की भाषा नेपाली, भूटिया और लेपचा है, जबकि अन्य राज्यों की भाषा सुमेलित है। ठीक है ना, तो सिक्किम की राज्य की भाषा क्या है? नेपाली, भूटिया और लेपचा, नेपाली, भूटिया, लेपचा, नेपाली, भूटिया, लेपचा। ठीक है, लेकिन मुख्यतः नेपाली बोली जाती है सिक्किम में। ठीक है, नेपाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। अंगामी नागालैंड में, आपातानी अरुणाचल प्रदेश में, भोटिया उत्तर प्रदेश में, गोंड मध्य प्रदेश में। तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था। तो देखिए एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सी भोटिया स्थान पर भूटिया, भोटिया के स्थान पर भूटिया होता तो विकल्प सी सही होती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे गलत है। तो क्या भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, भोटिया कहाँ पाई जाती है? भोटिया, देखिए देखिए भोटिया कहाँ जाती है? भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, जबकि भूटिया जनजाति सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है ना। तो इसको याद रखेंगे कि भोटिया कहाँ पाई जाती है और भूटिया कहाँ पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भील जाति, भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो भील महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक ना, भील जाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? भील जाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, त्रिपुरा और राजस्थान के प्रांतों में अधिवासित है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? तो कहाँ कहाँ बहुपति विवाह होता है? तो टोडा में तो होता है, टोडा में होता है, और कौन कौन में होता है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। और टोडा में पाया, देखो बहुपतित्व तो कहाँ पाया जाता है? तो टोडा और जौनसारी में पाया जाता है। टोडा और जौनसारी में बहुपतित्व पाया जाता है, बहुपतित्व। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर सही होगा, जिसमें एक महिला कई पति रख सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान एवं इराव, नायर आदि जनजाति बहुपतित्व का प्रथा का पालन करती हैं। ठीक ना, तो इसको याद कर लेंगे आप कि कौन सा पाई जाती है। तो भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान एवं इरावा, नायर आदि जनजाति बहुपतित्व का पालन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक तरफ देखते हैं कि निम्नलिखित में से सूचियां दी हैं, एक तरफ जनजाति दी है, निवास स्थल दिया हुआ है। तो भील कहाँ निवास करती है? देखिए संथाल कहाँ करती है?
संथाल जनजाति कहाँ करती है? संथाल जनजाति का निवास स्थान संथाल जनजाति झारखंड में, झारखंड। राजी कहाँ पे? लेपचा कहाँ पे? लेपचा सिक्किम में, लेपचा सिक्किम में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति राजस्थान में, भील जनजाति राजस्थान में। तो एक बार और मिलाते हैं हम। संथाल झारखंड में, भील राजस्थान में, राजी उत्तराखंड में और लेपचा सिक्किम में। तो इसको बाद एक बार मिलाते हैं। पहले का क्या होगा? पहला ABCD, तो क्या क्या होगा? ए का क्या होगा? भील का राजस्थान, तो 4। और बी का 3, सी का 1, सी का 2 और डी का 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हो कि भील राजस्थान में, संथाल झारखंड में, राजी उत्तराखंड में और लेपचा सिक्किम में पाया जाता है। हाँ, तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि 45 नंबर क्वेश्चन था। अब इस चैप्टर में 45 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इसके अंदर अगर 45 क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो भारत की प्रजाति और जनजाति वाला चैप्टर कवर हो जाएगा पूर्वावलोकन के अंतर्गत। है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं। अगर ये कुल मिला कर यहाँ पर 30 चैप्टर हैं भारतीय भूगोल में, जहाँ पे हम चौथे चैप्टर पहुँच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि नवंबर के मंथ में इस भारतीय भूगोल को खत्म किया जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ज़्यादा ज़्यादा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।